नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में एक बार फिर से स्वागत है आपका। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, अभी भी वार दखी चालू है, लेकिन मार्केट आज वार को रिस्पेक्ट नहीं किया। आप देखें, ड्यू टू सेंटिमेंट मार्केट जरूर गैप डाउन होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट जो क्लोजिंग था 24,206, वहां से मार्केट सीधे लगभग 160 पॉइंट्स नीचे यहाँ पे यानी 24,084 जो हमारा सपोर्ट था उसकी भी नीचे 24,039 के आसपास मार्केट ओपन, लेकिन सीधा 10 मिनट के अंदर मार्केट उसको इग्नोर करके ऊपर चला गया। इवन मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ। एक बार अगर आप हाई देखें तो 24,258-59 का टारगेट भी हमारा 24,180 का था। मार्केट उसको रेस्पेक्ट किया, 10-15 पॉइंट चलता। आखिर ये कैसे डेटा के ऊपर था या फिर तुक्का था, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे यहाँ ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज होगा। मैं सिविलिस्ट एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल वर्स सलाह लेना है, उनके ही सलाह पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। और दोस्तों, जितने भी डेटा की हम बात यहाँ पे करेंगे सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है डाटा, कोई किसी का पर्सनल डाटा नहीं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आज आखिर मार्केट ने क्या रिएक्ट किया और हमने उसको क्या एनालिसिस किया, तभी तो पता चलेगा ना कि एनालिसिस कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना एक्यूरेट हो रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट देना चाहूँगा कि अगर आप रियल में सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वर्क हमारा 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 24,080 का रेजिस्टेंस था, सपोर्ट 836, थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे वीक दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर 23,990 के नीचे क्लोज हुआ तो मार्केट और नीचे ड्रैग होता। देखिए यहाँ पे लिखा है क्लोज बिलो 23,900 विल ड्रैग मोर डाउन। मार्केट 23,400 को 24,000 सॉरी 24,000 को ब्रेक नहीं किया। ये जो लो था 24,002 यानी 24,000 का था। इस कैंडल में हमें पता चल गया कि मार्केट अगर 23,990 सॉरी को ब्रेक करेगा तभी यहाँ पे नीचे ड्रॉप और होगा, नहीं तो मार्केट ऊपर सस्टेन करेगा। अब यहाँ पे देखिए 956 को मैंने मैसेज किया कि पुट यहाँ पे वाइड करना है। 950 मार्केट उसमें 24,000 के ऊपर आ गया था, यहाँ से मार्केट लगभग 160 पॉइंट ऊपर गया। यानी पुट अवॉइड मींस आप हमेशा समझिए कि पुट बाइंग नहीं करना है। इसके बाद 11:30 24 120 सपोर्ट 9 24 190 as my target today। 190 का था, यहाँ पे 190 आया। इसके बाद मार्केट देखें 260 270 250 का हाई लगा और नेक्स्ट टारगेट 2 यहाँ पे 80 का था। रेजिस्टेंस जो था 280 नेक्स्ट, तो रेजिस्टेंस भी वही था, यानी मार्केट इसको भी रेस्पेक्ट किया। इसके बाद 24 160 सपोर्ट क्लोज लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे 1 बजे के करीब लगभग आप देखें 1 o'clock जितने भी था सारे यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्लोज हो गए। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया फिर 170 तक। अब यहाँ पे 160 जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे मैसेज किया था उनको, देखिए मैक्स डाउन मैक्स डाउन। आप यहाँ पे सेफ कैन बुक, यहाँ नेक्स्ट जो मैक्स डाउन था वो 160 था बेस्ड ऑन द डेटा। अगर आप यहाँ पे इसकी तहकात टिल 24 220, इसके बाद दोस्तों शायद हमने उस स्क्रीन को, हाँ देखिए 128 को मैंने मैसेज किया, डाउन साइड 24 160 टिल नाउ मैक्स 128 का मैसेज था। अब ये 125 128 यही इस कैंडल में ये पता चल गया कि इसके नीचे डाउन नहीं जाना, इसके नीचे नहीं जाना है डाउन टिल मैक्स, इससे नीचे नहीं था। आप देखें टुडे एनालिसिस नाउ डाउन साइड ये मैक्स 128 क्या मेंशन मैक्स डाउन साइड 21 और वहीं से बाउंस बैक किया। तो ये दोस्तों हमारी कोई औकात नहीं बताने का, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि डेटा वर्क कैसे करता है। यहाँ पे सारे लोग डेटा फॉलो नहीं करते होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन डेटा की वर्किंग कैसे होती है, डेटा कैसे एक्यूरेट होता है, कितना एक्यूरेट होता है, इवन न्यूज में भी
ये चीजें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों। सीखना नहीं सीखना आपकी बात है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं और लर्निंग जरूरी है। आप यहाँ पे देखें, नो पुट 956 टारगेट सपोर्ट नाउ, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट कॉल यहाँ पे था 156, 150 से सीधा 180 193 10 मिनट्स में। इसके बाद आप देखें स्टेबल स्टील 24 240, यहाँ पे मैंने मैसेज किया कि स्टे बुलिस, आपको 240 तक बुलिस रहना है। टारगेट क्लोज ऑल पोजीशंस नाउ, क्लोज लॉन्ग पोजीशन नाउ। अभी 114 में मैंने यहाँ पे मैसेज 114 को मैसेज किया। आप देखें लगभग कि आपको यहाँ पे सारा पोजीशंस अपना लॉन्ग क्लोज कर देना है। उसके बाद मार्केट नीचे, और नीचे भी आया तो कितना आपको डाउन साइड मैक्स 126, डाउन साइड जो मैक्स था वो 160 था, और वो मार्केट वहीं से फिर बाउंस बैक किया 160 से। आप देखें ये कैंडल लो और यहीं से सीधा बाउंस, ये बेस्ड ऑन द डेटा ही था, मेरा ये दिखाने का मतलब है और कुछ नहीं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या मार्केट इंडिकेशन कर रहा है, डेटा जो बना के गए हैं बड़े प्लेयर। रिटेल ट्रेडर दोनों साइड आज पोजीशन बुक किए हैं, सॉरी लॉन्ग पोजीशन बुक किए हैं, शॉर्ट थोड़ा इंस्टीट किए हैं, ओवरऑल बुलिश पोजीशन है इनका। डीआई भी बुलिश, एफआईआई बोथ साइड पोजीशन क्लोज, प्रो भी यहाँ पे बोथ साइड पोजीशन क्लोज, थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे पूरा क्लोज करना चाहिए। तो आज पर अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, रिटेल ट्रेडर डीआई प्रो बुलिश, एफआईआई स्टील बेरिश। स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन बनाए हैं, बुलिश है भी, डीआई थोड़ी सी दोनों साइड पोजीशन बना के गए, एफआईआई न्यूट्रल, प्रो भी यहाँ पे दोनों साइड पोजीशन बनाए, यानी इस डेटा में डीआई बेरिश बाकी बुलिश। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी में ऐसा क्या यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है डेटा। चलिए निफ्टी में अगर मैं बात करूं, रिटेल ट्रेडर आज थोड़ी सी कॉल की यहाँ पे सेलिंग करके गए, 2,38,000 कॉल बाइंग, 2,58,000 कॉल की सेलिंग, 20,000 के करीब। तो इनके पास जो भी पोजीशंस था पुलिस करना, अब यहाँ पे कॉल बाइंग में वो न्यूट्रल हो गया। पुट साइड इन्होंने थोड़ी सी पुट की बाइंग की है, पुट की सेलिंग भी किया है उन्होंने, पुट की बाइंग भी की है, तो लगभग 23,000। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इनका पैसा कहाँ पे पुट सेल में लगा होगा। अब ये पुट सेल दो तरह का हो सकता है, या तो मैं जो पुट बाई किया हूं वो पोजीशंस ऑर्डर डालूं, या कोई फ्रेश पोजीशन सेल करूं। लेकिन ये पोजीशंस क्या ऑर्डर वाला नहीं, वो ऑर्डर जो हम सेल के लिए डालते हैं वो ऑटो में 327 तक कैंसिल हो जाता है। तो ये जो पोजीशन इनकी कैरी फॉरवर्ड है वो फ्रेश इनकी पोजीशन इतनी बनी हुई है, तो यहाँ पुट सेल में इनका ज्यादा पैसा लगा हुआ है। तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा एक बार नीचे आएगा, इनको डराने के लिए, निकालने के लिए, इनको लॉस कराने के लिए। आप इस तरह के लॉजिक समझिए। कॉल सेलिंग की बहुत कम है, कॉल बाइंग, तो ये दोनों क्वांटिटी मिलकर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ओवरऑल इस डेटा से रिटेल ट्रेडर को हम थोड़ा बेरिश, यानी ये तो थोड़ी बुलिश है लेकिन वो नीचे पोजीशंस आएंगे। अब एफआईआई ने क्या किया है, यहाँ पे कॉल की सेलिंग ज्यादा क्लोज कर दी है, पुट साइड थोड़ी सी सेलिंग कर दी है। अब ये क्या करेगा, मार्केट अगर नीचे आएगा तो उसको होल्ड करेगा, संभालेगा, डराएगा। प्रो ने यहाँ पे कॉल की सेलिंग की है, पुट साइड बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं की है। अब ओवरऑल अगर मैं आज के डेटा की बात करूं जो बना है, तो रिटेल ट्रेडर को मैं थोड़ा सा बुलिश मानता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा पुट सेलिंग किया। एफआईआई स्लाइटली आप न्यूट्रल मान सकते हैं, और प्रो यहाँ पे थोड़ी सी बेरिश। अब जो इनके पास टोटल पोजीशन है, रिटेल ट्रेडर ऑलरेडी बुलिश पोजीशन में बैठे हुए भी, एफआईआई बेरिश पोजीशन में बैठा हुआ है, प्रो यहाँ पे लगभग थोड़े से न्यूट्रल पोजीशन बना हुआ है। आप देखिए 1,55,000 1,19,000, यानी थोड़ा स्लाइटली इसको मैं बुलिश मानता हूँ। दोनों साइड पोजीशन प्रो न्यूट्रल की तरफ है। अब ये जो दोस्तों डेटा है ना, लाइव में बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइव में ये डेटा आपको नहीं मिलेगा, ये डेटा तो आता नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेन के डेटा को बेस्ड ऑन द बिग प्लेयर, वो एफआईआई प्रो एचएनआईस जो भी हो, उनका डेटा यहाँ पे आता है, सेग्रीगेट करके नहीं आता दोस्तों, आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा बैक टेस्टिंग करके। तो इस डेटा में जो कल की एक्सपायरी है उसमें निफ्टी ये बता रहा है कि मैं बुलिश हूं,
और मेरा टारगेट ऊपर का है 24,500 तक का। प्रोबेबिलिटी भी अच्छा है, 24,460 प्रीमियम भी है। शॉर्ट कवरिंग 24,200 जहां पर मार्केट क्लोजिंग है। तो इस शॉर्ट कवरिंग 10:30 एक्यूरेट पता चलेगा, अभी नहीं। सपोर्ट, न्यूट्रल पॉइंट, रेजिस्टेंस, यानी निफ्टी यहां से अगर आप देखें 24,083 के पास राइटर, बायर 24,135, कॉल की यहां पे राइटिंग, सॉरी पुट की राइटिंग, कॉल की बाइंग। ये डेटा भी हमें यहां से जो पोजीशंस बना के गए हैं उसमें बुलिशनेस है। अब बैंक निफ्टी की मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ। कल एक्सपायरी निफ्टी की होनी, तो निफ्टी को ज्यादा वेटेज देना है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें, बैंक निफ्टी न्यूट्रल है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, ऐसे पॉइंट्स इसके बेयरिश है। ये बता रहा है यहाँ पे बेयरिश की तरफ 210 पॉइंट्स, प्रोबेबिलिटी नहीं है उसका, न्यूट्रल, तो ये निफ्टी को फॉलो करेगा। प्रीमियम 58,400, थोड़ा सा ऊपर। सपोर्ट न्यूट्रल पॉइंट 58,200 ऊपर में, और ये रेजिस्टेंस। फिन निफ्टी न्यूट्रल, आप फिन निफ्टी भी देखें, प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, दोनों साइड की पॉइंट नीचे है, स्लाइटली बेरिश। मिड कैप बुलिश है, यहाँ से मिड कैप क्या है, बुलिशनेस की तरफ। तो अब अगर आप बैंक निफ्टी के डेटा को देखें, यहाँ राइटर भी पुट में बैठा हुआ है, बायर कॉल में थोड़ा सा बुलिश। निफ्टी फिनेंस बेरिश, मिड कैप थोड़ी सी यहाँ पे बेस्ड ऑन द डेटा बुलिश। तो दोनों इंडाइसेस राइटर के, यानी इस दोनों इंडाइसेस में, सॉरी सिर्फ फिन निफ्टी में थोड़े से यहाँ पे राइटर कॉल में बैठे, बाकी तीनों इंडाइसेस में पुट की राइटिंग हुई है। और ये प्रीमियम हमें यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी इनके नहीं है, निफ्टी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ऊपर जाने की। तो ये डेटा ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि अगर मार्केट नीचे आता है तो आपको घबराना नहीं है। देखिए दोस्तों, लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि ये डेटा लाइव में चेंज होगा, न्यूज हो जाएगा, कुछ रिटेल ट्रेडर वहां पे अगर पुलिस हो जाएंगे, तो वो चीजें हमें लाइव में दिखेगी, इसलिए लाइव का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपके साथ सिस्टम होना चाहिए उसको एनालिसिस के लिए। जो जेन्युइन बात है दोस्तों, उसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अभी अगर आप देखें तो मेरा सपोर्ट 24,084 का, 24,120 भी एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 24,341, मार्केट 341 को अगर ब्रेक करता है तो 475 की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस। निफ्टी बैंक देखिए यहाँ पे सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट काम कर रहा है। एग्जैक्ट जहां से डाउन ओपन हुआ, ये हमारा सपोर्ट था 57,615, और यहीं से बाउंस बैक सीधा रेजिस्टेंस के पास 58,144। इसके ऊपर निकलता है 58,559 की तरफ चला जाएगा। सेंसेक्स की अगर मैं चर्चा करूं, यहां पे देखें रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर, फिलहाल 77,485 हमारा क्या है, ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 78,000। और निफ्टी फिनांस, फिनांस भी एग्जैक्ट जहां पे लाइन डाला हुआ 26,555, यहीं से सीधा ऊपर की तरफ 26,966 रेजिस्टेंस। और मिड कैप की मैं अगर चर्चा करूं तो मिड कैप आप देखें, आज बहुत ज्यादा नहीं गिरावट था, लेकिन ऊपर की तरफ आया, जो 14,825 का सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दिया है। वो दोस्तों FII कैश में थोड़ी सी सेलिंग की है, DI ने थोड़ी माइंग किया है, कैश का डेटा इनका ऑलरेडी बेरिश है। कैश वाली डेटा हमने कल वीडियो में पोस्ट किया था। ये सब कुछ क्या है टेलीग्राम चैनल पर देखिए, लाइव में जो होता है वो क्लोज बिलो 29, यहाँ पे सब लाइव है दोस्तों। लाइव का डेटा है, लाइव में अगर आपके 70 to 80% से एक्यूरेसी है तो बहुत अच्छा है। तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंच सकते हैं। दोस्तों को भी शेयर करें। तो डिस्क्लेमर वही है कि जो भी हमने बात किया, ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूं, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनकी ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। इस चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता दोस्तों। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, निफ्टी की एक्सपायरी। शुभ रात्रि।